गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रोस्टेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, हाँ, हमारे जो शरीर में बहुत सारा ग्लैंड्स होता है, यानी कि ग्लैंड्स मतलब एक तरल पदार्थ जो निकालता है, यानी कि सीक्रेट करता है या फिर हार्मोन निकालता है। तो इसी तरह से प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड होता है जो कि हर एक पुरुषों में पाया जाता है। दिखने में ये अखरोट जैसा यानी कि वॉलनट जैसा होता है, और ये हमारा जो किडनी जब यूरिन बनाता है उसके बाद जहाँ पे यूरिन जमा होता है, यानी कि हमारा मूत्र जहाँ जमा होता है उसको हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो और जब हमारा मल जहाँ से निकलता है उसको हम लोग एनस और रेक्टम बोलते हैं, यानी कि एनस के ठीक ऊपर रेक्टम होता है। तो देखिए, प्रोस्टेट जो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है और रेक्टम के ठीक आगे होता है। जो ये यूरेथ्रा जो होता है, यानी कि पेशाब की नली जो होता है, ये हमारा प्रोस्टेट के बीचों बीच से होके गुजरता है। तो जब प्रोस्टेट में बहुत सारा लोब्स होते हैं, यानी कि 4 से लेके 5 लोब्स होते हैं, तो उसमें से अगर कोई भी प्रोस्टेट का लोब यानी कि जो थैला जो प्रोस्टेट का अगर बड़ा हो जाए तो वो यूरेथ्रा में वो दबाव बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इसमें आपको पेशाब करने में दिक्कत आ सकता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये है थोड़ा सा जानकारी प्रोस्टेट के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी क्या होता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी में होता क्या है कि देखिए, प्रोस्टेट का बहुत सारा भाग होता है। तो अगर इनमें से कोई भी भाग अगर बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफी। तो ये बिनाइन इसलिए बोलते हैं कि बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी कोई कैंसर का बीमारी नहीं होता है, ये नॉन कैंसरस होता है। तो देखिए, जब भी कोई प्रोस्टेट का पार्ट जब बड़ा हो जाता है, जब भी उसके बाद जो हमारा पेशाब का पाइप में दबाव बनाने लगता है, तो उसके बाद जो जो लक्षण होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जो प्रोस्टेट होता है वो 20 से लेके 25 ग्राम के आसपास रहता है। तो जब हम लोग अल्ट्रासाउंड से ये जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी होता है उसको हम लोग ग्रेड करते हैं। तो बता दें कि जो प्रोस्टेट बीपीएच जो होता है, यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ना और आपका लक्षण बीपीएच की वजह से जो लक्षण होता है इसके में कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसको भी बीपीएच होता है ये जरूरी नहीं है कि उसको लक्षण देखा जाए। तो फ्रेंड, अब जब बीपीएच होता है यानी कि जब लक्षण आने लगता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लक्षण होता है कि नॉक्टर्नल यूरिनेशन, यानी कि रात को आपको पेशाब ज्यादा लगता है। तो देखिए, रात में क्या होता है कि हमारा किडनी जो होता है ज्यादा यूरिन बनाने लगता है। तो जैसे आप जब सो रहे होते हैं तो आपको ऐसा फीलिंग होगा कि आप नींद में उठ के फिर आप टॉयलेट में जाएंगे पेशाब करने के लिए, उसके बाद फिर आप आके तुरंत सो जाएंगे। इसको यानी कि आपको बार बार रात को पेशाब आना आता है, उसकी वजह से आपका नींद में गड़बड़ी होता है। अब उसके बाद होता है पोस्ट मिस्चुरेशन ड्रिबलिंग बोलते हैं, यानी कि जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब कब आपका खत्म हो जाता है करना, उसके बाद कुछ बूंद गिरता रहता है, आपका पैंटी में लग सकता है, अंडरवेयर में लग सकता है या आपका कपड़े में लग सकता है। तो उस अब पुअर वॉइडिंग मतलब जो आपका पेशाब का धार होता है वो लंबा नहीं होगा। आपका पेशाब का धार आपके आसपास यानी कि बगल में ही होता है। नॉर्मली जो नॉर्मल धार होता है, अच्छी धार आपका यूरिन का नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुअर यूरिनरी स्ट्रीमिंग बोलते हैं। अब दूसरा है कि आपको इसके साथ साथ आपको हिमेचुरिया भी हो सकता है, यानी कि आपका यूरिन में ब्लड भी देखा जा सकता है, और साथ में आपका जो यूरिनरी सिस्टम जो होता है और जो ब्लैडर में होता है सिस्टाइटिस, हम लोग जो यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन जब होता है उसको हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं। और जो यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरेथ्रा हो फिर यूरेटर हो जो कि किडनी और ब्लैडर से जुड़ा रहता है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो हम लोग उसको यूटीआई बोलते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये आपको यूटीआई बार बार हो सकता है।
और इसके साथ साथ अर्जेंसी जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि अब भी मुझे बाथरूम में जाके पेशाब करना है। तो जैसे जैसे आप बाथरूम में जाते हैं, जाते जाते फिर आपका यूरिन आपका लीक कर जाता है, यानी कि आपका पेंट में या अंडरवेयर में यूरिन हो जाता है। तो फ्रेंड, ये तो रहा कुछ लक्षण अगर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी जिसको होता है जब वो यूरेथ्रा में दबाव बनाने लगता है, तो इस कंडीशन में ये लक्षण देखा जाता है। अब फ्रेंड, हम लोग बात थोड़ा सा करते हैं प्रोस्टाइटिस के बारे में। प्रोस्टाइटिस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रोस्टाइटिस जो होता है एक इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड में जब इन्फेक्शन होता है उसको हम लोग प्रोस्टाइटिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको बुखार आएगा, उसके साथ साथ ठंड, आपको चिल्स एंड राइगर हम लोग बोलते हैं, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, काफनी होगा, उसके साथ आपका पेशाब में ब्लड जाएगा, उसको हम लोग हिमेचुरिया बोलते हैं। साथ में आपको टॉयलेट करते समय, मल पास करते समय, पेशाब करते समय आपको दर्द होगा, यानी कि जो एनस होता है, एनस के आसपास आपको दर्द होगा, और फिर आपका लिंग में दर्द होगा। और उसके साथ में जब हम लोग हम लोग जब उंगली डालते हैं आपका जो मल पास करने का जगह से अंदर, यानी कि एनस में, और उसके बाद जब आगे प्रोस्टेट की तरफ हम लोग जब ऐसा करके हिट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। तो साथ में आपका जो सीबीसी में काउंट्स बढ़ा रहेगा, यूरिन में इन्फेक्शन दिखाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाइटिस। तो देखिए, जब प्रोस्टाइटिस जब होता है उसके बाद जब एब्सेस हो जाता है तो ये बहुत गंभीर बीमारी होता है। ये प्रोस्टाइटिस के साथ जब एब्सेस होता है ये ज़्यादातर डायबिटीज़ में देखा जाता है, और वो पेशेंट जिसका प्रतिरोध क्षमता कम हुआ हो, जैसे कोई पेशेंट को एड्स हो गया हो, या फिर HIV से पीड़ित हो, या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई ले रहा है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिसको प्रतिरोध क्षमता जो रोकने के लिए हम लोग जो दवाई देते हैं उसको इम्यून सप्रेसेंट बोलते हैं। ऐसा कंडीशन में प्रोस्टाइटिस से जब होता है तो उसमें एब्सेस बनने का डर रहता है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत सर्जरी कराने का जरूरत पड़ता है। तो फ्रेंड, आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या लक्षण होता है, और एक लक्षण मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप पेशाब करते हैं तो अगर आपका प्रोस्टेट बड़ा होता है पीपीएच की वजह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरा पेशाब नहीं कर पाए, मतलब आप पूरा खाली नहीं हो रहा है, आपका जो ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है खाली नहीं हुआ है। तो इससे आपको क्या करता है, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है पेशाब को पहली धार को निकालने के लिए। तो ये तो रहा थोड़ा लक्षण जो हो गया बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी का लक्षण। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसका ये अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, और हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट का विकल्प रहता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेशन में आपको जब बीपीएच होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी जब होता है, जब ये यूरेथ्रा में चाप प्रेशर देने लगता है, दबाव बनाने लगता है, तो आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, और साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होने का संभावना रहता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेशाब का पाइप दबने की वजह से आपको सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी कि ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर किडनी में स्टोन बन सकता है, या किडनी फूल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। तो ये तो रहा कॉम्प्लिकेशन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। अब देखते हैं कि जब आपको ये लक्षण है तो डॉक्टर आपको क्या क्या करने का सलाह देते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करने का आपको सुझाव देंगे। देखिए, अल्ट्रासाउंड से हम लोग को एक तो प्रोस्टेट का साइज पता चल जाता है, आपका कौन सा ग्रेड ऑफ प्रोस्टेट है, कितना दबाव बना रहा है,
और प्रोस्टेट का कौन सा लोब बड़ा हुआ है, ये सब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। साथ साथ में किडनी का क्या स्थिति है उससे भी हम लोग को पता चलता है। इसके साथ अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है कि नहीं, उसको हम लोग सिस्टाइटिस बोलते हैं, ये सब चीज़ में हम लोग को आइडिया लग जाता है। साथ में आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इन्फेक्शन है कि नहीं, यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, यूरिन में आपका इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब हम लोग देखते हैं। उसके साथ साथ आपको हम लोग MRI भी कराने के बोलते हैं, या फिर CT स्कैन भी कराने के लिए डॉक्टर सुझाव दे सकता है। और साथ में आपको पोस्ट वॉइड रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि नापते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप पेशाब करते हैं, पेशाब जब करना खत्म हो जाता है तो जो ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कितना पेशाब रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन। ये देखिए, ये अगर 50 ml से कम है तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ हम लोग यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट होता है वो भी कराते हैं, यानी कि आप जब पेशाब करते हैं तो कितना प्रेशर है ब्लैडर में, कितना कैसा धार है पेशाब का, ये सब इससे हम लोग को पता चल जाता है। और हम लोग को इससे प्रोस्टेट बड़ा होने की वजह से कितना आपका पेशाब का नली में दबाव दे रहा है ये पता हम लोग को लग जाता है। अब साथ में हम लोग एक और होता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं, यानी कि आपका जहाँ से मल निकलता है उसके अंदर हम लोग अपना फिंगर को इंसर्ट करते हैं, घुसा के फिर हम लोग प्रोस्टेट का साइज हम लोग देखते हैं, अगर प्रोस्टेट में पेन है कि नहीं, इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। और साथ में जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है, हम लोग PSA उसको बोलते हैं। जो PSA जो होता है ये देखिए, ये हमेशा कैंसर में ही सिर्फ बढ़ता है ऐसा नहीं है। ये अगर आपका UTI हुआ है, या प्रोस्टेट बड़ा है, या प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, ये या BPH जो है, या किसी को सिंपल प्रोस्टेट का कोई लोब अगर बढ़ गया है तो इस कंडीशन में भी PSA यानी कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन लेवल बढ़ सकता है। इसीलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जो यूरोलॉजिस्ट है उसके सुझाव से ही ये टेस्ट कराइए, इसका जांच कराइए। अब आइए बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में कि हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट का विकल्प है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली इसमें दो तरीके का हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं। एक तो होता है दवाई और एक होता है सर्जरी। देखिए, अभी जो मार्केट में हमारे इंडिया में बहुत अच्छी दवाई आया है, जिसकी वजह से 100 में से खाली आपको 30 से 25% पेशेंट को, यानी कि 30 से लेकर 25 लोगों को ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ता है। बाकी आपको 70% लोग दवाई से भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें कौन सा पेशेंट को हम लोग सर्जरी करने का सुझाव देते हैं। वो पेशेंट जो कि दवाई से पेशेंट ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर वो पेशेंट जिसको ट्रांजिशनल जोन यानी कि मिडल लोब जो होता है प्रोस्टेट का वो बड़ा हुआ है, क्योंकि जब मिडल लोब जब प्रोस्टेट का बड़ा हो जाता है तो दवाई से इतना अच्छा पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है जितना कि अच्छा सर्जरी से करता है। और साथ में अगर बहुत बार आपको UTI का समस्या हो रहा है, आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर अगर आपका जो फॉलिस कैथेटर है, यानी कि जो यूरेथ्रा यानी कि यूरिन के नली में जो हम लोग कैथेटर डालते हैं, वो जब डला हुआ है और निकालने के बाद अगर आप पेशाब नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में भी कभी कभी सर्जरी लग सकता है। और साथ में अगर आपको बोली दिया कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हुआ हो, या फिर किडनी का साइज बढ़ गया हो, किडनी में आपका यूरिन क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, किडनी खराब हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को सर्जरी करने का सुझाव देते हैं। या फिर आपको प्रोस्टेटिस के साथ आपका एब्सेस बना हो तो इस कंडीशन में भी हम लोग पेशेंट को सुझाव करते हैं सर्जरी करने के लिए। अब देखिए, इसमें सर्जरी जो होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरी हम लोग इसमें करते हैं TURP। जो TURP जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये हम लोग मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक होता है, और इसमें आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रुकना पड़ता है।
और साथ में इसमें ब्लड लॉस बहुत कम होता है। और उसके बाद ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, हमने TURP कैसा किया जाता है, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। और ऐसे ही अगर यूरोलॉजी संबंधी यानी कि पेशाब के नली संबंधी कोई भी बीमारी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस लिंक को क्लिक करने से आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें ये होता है कि जो मिडल लोब जब होता है, मिडल लोब जब प्रोस्टेट का जो बड़ा होता है उसमें TURP बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और इसका सक्सेस रेट जो होता है करीब करीब 98% पेशेंट ठीक हो जाता है। और TURP के करने के बाद हो सकता है आपको दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ सकता है। और इसका देखिए, खर्चा की बात जब करते हैं तो 55 से लेकर 70,000 में आपका सर्जरी, डॉक्टर का विजिट और साथ में आपका दवाई, साथ में आपका एनेस्थीसिया चार्ज और साथ में आपका ऑपरेशन, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी है, अगर बार बार रात को उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, तो मैं आपको सलाह देता हूँ रात के समय पे थोड़ा सा कम पानी पीजिए और समय पे आपका इसका इलाज लीजिए। तो फ्रेंड, ये थोड़ा छोटा सा जानकारी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर से ऐसे वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।